दोस्तों आज हमारे ऑफिस में आ गया है हमारा ड्रीम मॉनिटर। काफी सालों से मैं इसको खरीदने की कोशिश कर रहा था, Lenovo L सीरीज का 27 इंच का मॉनिटर। रीजन क्या था आखिर मैं आज तक मैं क्यों नहीं खरीद पाया? रीजन क्या था कि मैं हमेशा बजट प्रोडक्ट बाय करने की कोशिश करता हूं। तो जब भी 27 इंच का फुल HD का मॉनिटर चाहिए होता था, आज के अगर 2 साल पहले की बात करें तो जब बाकी जो मॉनिटर थे वो 12,000, 13,000, 11,000 ऐसे हुआ करते थे, तो ये मॉनिटर हमेशा 15, 16,000, 17,000 का हुआ करता था। तो फिर कोई मतलब नहीं बनता था, फिर सस्ता मॉनिटर बाय कर लेते थे, फिर ये छूट जाता था। फिर जब और सस्ते हुए बाकी मॉनिटर 9 से 10,000, 11,000 के हुआ करते थे, तो ये हमेशा 13, 14,000 का हुआ करता था, फिर ये छूट जाता था। लेकिन इस सेल के दौरान ये जब बाकी के मॉनिटर 8,000, 8,500 तक का जब हुए, तो ये मॉनिटर आया 9,500 रुपए के आसपास, 9,600 रुपए में हमने इसको बाय किया। फिर भी महंगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अब काफी कम बजट के अंदर आ गया है, इसको खरीद ही लेते हैं, आखिर में अपना सपना पूरा कर ही लेते हैं। इसलिए मैंने इसको खरीदा और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में मैं क्यों इसको खरीदना चाह रहा था। एक्चुअली फाइनल में बताना चाहूंगा जो इसका लुक्स है वो वाकई में हमें अट्रैक्ट करता रहा है और आपको भी मेरी गारंटी है अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले इसके फीचर के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे Lenovo मॉनिटर, यहाँ पर Lenovo की ब्रांडिंग आ जाती है। यहाँ पर ब्रांडिंग आती है रेड कलर के अंदर, जो कि बहुत ही शानदार लगता है। यहाँ पर मॉनिटर का पिक्चर है। यहाँ पर देखेंगे इसका फीचर 27 इंच लिखा हुआ है। यहाँ पर फुल HD 9020x1080p है। यहाँ पर ये IPS पैनल के साथ में है, इन प्लेन स्विचिंग के साथ में आता है। यहाँ पर 4 साइड अल्ट्रा थिन बेजल के साथ में आ रहा है और यहाँ पर 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और ये बिल्ट इन स्पीकर के साथ में ये आने वाला है। LED बैकलाइट है, यही सारी चीजें हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस साइड के अंदर। बाकी दूसरे साइड में भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम ही इसका सब कुछ रहने वाला है। बाकी यहाँ पर और सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। बाकी मेन चीज तो देखेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली लुक्स कैसा है, इसके फीचर कैसा है, वो प्रैक्टिकल में आपको बताने वाला हूँ। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो आपको पसंद आने वाली है, मुझे पता है, क्योंकि ये मॉनिटर बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। आइए इसको ओपन करते हैं। वाह क्या पैकिंग है इसकी, आप देख पा रहे हैं सारी चीजें बड़ी ही सिस्टमेटिक ढंग से। ये इतना बड़ा इसके अंदर लेटर मिलता है, आप ये देख पाएंगे इसकी सारी गाइड है कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं है, ना आपको जरूरत है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ। इसको साइड करते हैं और इसके बाद एक और लेटर मिल जाता है, पूरी बुक मिलती है Lenovo लिमिटेड वारंटी, यानी कि वारंटी कार्ड इसके अंदर मिलता है, कैसे कैसे क्या रूल्स वगैरह हैं वो सारी चीजें मिलती है। इसके बाद एक मिलता है पावर कॉर्ड मिल जाता है और एक जो है यहाँ पर HDMI की केबल मिलती है और इसके अंदर ये है इसका स्टैंड और ये इसका कहीं ना कहीं स्टिकर लगा होना चाहिए और पता नहीं क्या है, QR दिया हुआ है। ये इसका बेस है जो बहुत ही बेहतरीन है। बेस और इसका स्टैंड यही सबसे बड़ा इसका अट्रैक्शन का पॉइंट होता है, जो कि आप ये देख पाएंगे बहुत ही कमाल का स्टैंड है इसका। ये बेस भी बहुत ही कमाल का है। यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी मिल जाता है और इसको अभी हम असेंबल करेंगे। आइए अब इसको देखते हैं एक बार मॉनिटर को। ये अंडर की ट्रे वाली क्वालिटी वाली जो है पैकिंग है, बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही सेफ आता है प्रोडक्ट इसके अंदर। और यहाँ पर रहा हमारा मेन मॉनिटर, बहुत ही कमाल का लुक, ये आप देखेंगे। पहले इसको असेंबल्ड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। असेंबल्ड करने के लिए बिल्कुल भी सिंपल है। यहाँ से आप देखेंगे ये बस यूं इसको आपको होल्ड करना है। बैक साइड में भी बिल्कुल किसी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं है, इस तरीके से हम जो है इसको टाइट कर देंगे और उसके बाद ये स्क्रू हमें निकालना होगा। इसके अंदर भी एक स्क्रू आपको मिल जाता है इसके बैक साइड में लगाने के लिए और उसके बाद ये स्क्रू यहाँ लग जाएगा। बाकी और कुछ नहीं इस बॉक्स के अंदर। इसको साइड हटाते हैं और इसका जो मेन, जो मेरा सपना रहा, जो मेरा ड्रीम रहा, वो इसका लुक्स रहा। बहुत ही बेहतरीन लुक, व्हाइट कलर के अंदर, सिल्वर, व्हाइट एंड सिल्वर कलर के अंदर, साथ में ब्लैक का भी टेक्सचर, थोड़ा सा ये जो नीचे का बेजल है ये ब्लैक कलर में आता है, ये इसको बहुत ही शानदार बनाता है। इतना इसका बेजल कम है कि ब्रांड ने इस पर कोई ब्रांडिंग भी नहीं किया हुआ है। साइड से तो बिल्कुल भी 0 फ्रेम दिखाई देता है और यहाँ पर इसके मेन फीचर्स दिखाई देते हैं, जो कि बॉक्स के ऊपर मैंने दिखाया था, वो
सारे फीचर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाता है, मोबाइल को होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक प्यारी सी ब्रांडिंग लेनोवो की जो कि यहाँ पर दिख जाता है। ये फ्रंट का ओवरऑल लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कैमरे में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन इन हैंड जो फील है, जो सामने से जो दिखाई दे रहा है, वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। अब तक के हमारे पास जितने भी मॉनिटर आए हैं उनमें से सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन मॉनिटर में से एक ये है। इसके बाद HP वाले का नंबर आता है जो कि आप लोगों ने रिव्यू देखा हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग साइड से बात करें तो आप देखेंगे बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम है, बहुत ही पतला है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा जो है बाइक साइड में मोटा होता है, ये इसके सर्किट्स वगैरह के लिए मोटा होता है, जो कि यहाँ पर सर्किट वगैरह होती हैं। बिल्कुल बैक में अगर आप जाते हैं तो वॉल वगैरह के लिए माउंट अगर करना चाहते हैं तो वाइस वर्सा भी इसके अंदर मिल जाता है। लेनोवो की शानदार ब्रांडिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ये बिल्कुल उभरा हुआ है। ऊपर में कोई स्टील प्लेटिंग जैसा कुछ स्टिकर्स वगैरह लगाए होंगे इन लोगों ने। और यहाँ पर बाइक साइड में जो डबल का जो फिन्स आपको दिखाई दे रही है, ये इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस करती हैं। और यहाँ पर वायर को मैनेज करने के लिए भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, वायर को मैनेज कर सकते हैं और ये लुक्स बहुत ही कमाल का आता है। यहाँ पर जो है 3 बटन्स मिलती है। एक तो बटन इसको ऑन ऑफ करने के लिए और एक बेसिक इसको हम लोग देखेंगे ऑन करने के बाद में यहाँ पर जॉयस्टिक मिल जाती है इसकी सेटिंग्स को कंट्रोल करने के लिए, पूरा फुल ओवरऑल कंट्रोल करने के लिए। बाकी अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो एक तरफ जो है आपको मिलता है, इसके लिए जो है कोई एडाप्टर नहीं आता, डायरेक्टली पावर से चलता है। इसी के अंदर पावर सप्लाई इसकी लगी हुई है, तो यहाँ पर पावर कोड लगाने के लिए है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक VGA पोर्ट आपको मिल जाता है और 2 HDMI पोर्ट देखने को मिलता है और एक जो है हेडफोन आउट मिल रहा है। ये सारे फीचर के साथ में 2 HDMI के साथ में ये मिल रहा है। और जिस बजट में हमें मिला है, ये वाकई में बहुत ही शानदार बजट था इसका। इसको हम लोग हटाते हैं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है अब। और लुक्स के मामले में इसे कोई भी नहीं काट सकता। 10 ऑफ 10 लुक में हम इसको दे सकते हैं और आप लोग भी देंगे। लेकिन आप लोगों को लगा कैसे अभी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैंने बोला था आपको ये पसंद आने वाला है। आइए इसको कनेक्ट करते हैं और इसके सारे फीचर के बारे में और इसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये ऑन हो चुका है, आप देख पा रहे हैं। पहले हम लोग स्क्रीन की बात कर लेते हैं। 9020x1080p रेजोल्यूशन के साथ में फुल HD मॉनिटर है ये। 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और 1 ms का रिस्पांस टाइम है, यानी कि कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। और 99% का sRGB है, यानी कि कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हैं। यानी कि वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर जो है ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, इस तरह के सारे काम आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि कलर एक्यूरेसी भी बहुत ही शानदार होने वाली है। 100 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। गेमिंग प्रोफेशनल नहीं लेकिन कैजुअल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये तो रहे सारे इसका स्क्रीन। अब हम इसके फीचर के बारे में बात करते हैं, इसके मेन्यू में क्या क्या फीचर मिलते हैं। दोस्तों फीचर की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड में आपको 3 बटन मिलते हैं। सबसे नीचे वाले की अगर हम लोग बात करें तो ये है इसके पावर ऑन ऑफ। उससे ऊपर जो है इनपुट सेलेक्ट करने के लिए है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनपुट्स के लिए आ जाएगा। अभी HDMI 2 पर लगा हुआ है और जॉयस्टिक से ऊपर जाएंगे तो HDMI 1 के लिए आएगा। उसके नीचे जब जाएंगे आप नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं VGA आएगा और सबसे ऊपर की तरफ अगर क्लिक करके रखते हैं तो ये ऑटो स्विच है, यानी कि जो भी इनपुट देंगे उसको ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेगा। इसके बाद जो है जॉयस्टिक से जो है हम इस तरफ, यानी कि जो है अगर हम मेरी तरफ से लेफ्ट की तरफ करें तो ये मेनू जो है एग्जिट हो जाएगा। उसके ऊपर जो है अगर हम डाउन की तरफ करते हैं, क्लिक करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट आएगा। उसके बाद जो है इस तरीके से ऊपर नीचे करके आप जो है कॉन्ट्रास्ट की सेटिंग कर सकते हैं। सेंटर क्लिक करेंगे हट जाएगा। ऊपर की तरफ जाते हैं तो ब्राइटनेस ओपन होगा, ब्राइटनेस मेनू, इसको ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट करके जो है आप बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद जो है अगर इस तरफ अगर आप करते हैं, हमारे लेफ्ट की तरफ करते हैं तो ये वॉल्यूम ऊपर नीचे आएगा इस तरीके से। और उसके बाद जो है यहाँ से राइट की तरफ अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ये मेनू खोल करके आएगा जिसमें आपके बहुत सारे सेटिंग्स आएंगे। और इसको जो है एग्जिट करने के लिए आप जो इस तरफ से यानी कि लेफ्ट की तरफ क्लिक करेंगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। सेंटर क्लिक करते हैं तो फिर वही मेनू ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर में तो ये बेसिक सेटिंग है। बेसिक सेटिंग के अंदर आप फिर जो है इस तरफ से राइट की तरफ आएंगे तो ब्राइटनेस आएगा, नीचे जाएंगे तो कंट्रास्ट आएगा, DCR आएगा, डिस्प्ले मोड आएगा, इस तरीके से ओवरड्राइव वगैरह सारी चीजें आती हैं। फिर हम लेफ्ट चलते हैं और डाउन की तरफ आते हैं तो कलर सेटिंग है। यहाँ पर वार्म पे ऑलरेडी हम लोगों ने सेट कर रखा है, जिसके अंदर बहुत ही कूल व्यू आ रहा है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद ऊपर जाएंगे तो नेचुरल आएगा, उसके ऊपर जाएंगे तो sRGB के अंदर आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर पाएंगे। नीचे आएंगे तो कूल के अंदर आ सकते हैं, उसके नीचे आएंगे तो कस्टम अपने हिसाब से आप सेट कर पाएंगे कि RGB आपको कितना कितना क्या चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत अच्छे फीचर हैं। वार्म के ऊपर हमने रखा हुआ है, वैसे नेचुरल के अंदर हम लोग यूज करते हैं ताकि बिल्कुल नेचुरल कलर आए। उसके बाद जो है मेनू के अंदर नीचे जाते हैं तो ऑडियो सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। ऑडियो सेटिंग के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वो वॉल्यूम होता है, नीचे जाएंगे तो म्यूट होता है। फिर दोबारा आप जाएंगे पोर्ट सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर HDMI वगैरह जो भी चीजें हैं, जो इनपुट है, वो सारी चीजें यहाँ पर मिल जाती है। चलते हैं और उसके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर मेनू सेटिंग के अंदर सबसे ऊपर आप इधर लेफ्ट साइड में आएंगे तो इन्फॉर्मेशन आती है, ये मॉडल नंबर
नंबर है L27i4A मॉडल है इसका, 60 हर्ट्ज पे भी सेट है, 100 हर्ट्ज का मॉनिटर है, फर्मवेयर L10 है, सीरियल नंबर वगैरह सारी चीजें दिख जाती हैं। उसके नीचे लैंग्वेज वगैरह सेटिंग करने के लिए है जो कि इंग्लिश पर हमने रखा हुआ है। उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये सेटिंग जो मेनू पोजीशन है उसको आप सेट कर सकते हैं, ये पोजीशन को आप सेट कर सकते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये अभी जो है बिल्कुल डार्क में आ रहा है। इसकी ट्रांसपेरेंसी अगर सेट करना चाहते हैं तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट इसको कर सकते हैं, हल्का ट्रांसपेरेंट हम लोग करके रखते हैं, अच्छा लगता है। नीचे आएंगे OSD टाइम आउट है जो 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड नहीं कुछ भी करेंगे तो ये टाइम आउट हो जाएगा। LED इंडिकेटर्स वगैरह ऑन है और उसके नीचे जो है ये DCI वगैरह है जिसको ऑन ऑफ आप कर सकते हैं। यही सारे बेसिक रूप से जो है इसके अंदर आपको मेनू मिल जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये था Lenovo का हमारा ड्रीम मॉनिटर जो कि आप लोगों ने देखा, क्वालिटी वाइज बहुत ही कमाल का है। अब कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है नहीं पता, लेकिन वाकई में क्वालिटी से किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होने वाली है। फीचर की बात करें तो जरूरी के सारे फीचर इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी लुक्स का क्या कहना जो कि आप लोगों ने देखा ही। बाकी इसी प्रकार की तमाम वीडियोस आते रहते हैं चैनल पर, जरूर आप जो है देखें। कई सारे मॉनिटर का रिव्यू भी हम लोगों ने दे रखा है और भी रिव्यू आने वाला है। बाकी 27 इंच का मॉनिटर ये आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कौन सा मॉनिटर का रिव्यू आप देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट में जरूर करना, हम लोग उसकी भी लेकर के आने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।